हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक बार फिर से बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में यहाँ पर हम देखेंगे बीजगणितीय घटाव को हम लोग कैसे कर सकते हैं। अरे देखो, बीजगणितीय घटाव को हम देख ही रहे तो थोड़ा थोड़ा जोड़ को भी देखते चलेंगे। ऐसे इससे पहले वाला जो वीडियो था पार्ट 1 में हमने जो अलजेब्रा बेसिक है उसके पार्ट 1 में हमने बीजगणितीय जोड़ के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो वहां पर जाओ, तुमको ही बोल रहे हो वहां पर जाओ तो उस वीडियो को देख लो, तो बीजगणितीय जोड़ के बारे में तुमको पता चलेगा। बट यहाँ भी हम बात करेंगे। चलो बढ़ जाए आगे, आ जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, दो बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीजगणित का जोड़ सीखो या बीजगणित का घटाव सीखो, कुछ भी सीखो, यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि बाबू अचर क्या होता है। अचर यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। देखो, कांस्टेंट का मतलब अचर होता है, और जितने भी नंबर्स होते हैं तुम्हारे आसपास तुमने जो पढ़े हैं, है ना, वो जितने भी नंबर्स हैं ना वो सारे सारे कांस्टेंट में आ जाते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है। देन अगर हम बात करें चर के बारे में, तो जनरली अभी के लिए याद रखेंगे कि A to Z है ना, अभी के लिए बस इतना याद रखो, A to Z जितने भी नंबर्स हैं, इसके अलावा कुछ और आ सकता है, अल्फा बीटा गामा थीटा लेम्डा, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स होता है चर, ये चर कहलाते हैं। क्लियर है बातें? इतनी बातें क्लियर है। अब आ जाओ, तो यहां पर अपन क्या करते हैं ना, चर और अचर को मिला दे। जैसे 3 और x को अगर हम लिख दे, मिला दे, इस प्रकार से लिखे, तो इसका मतलब पहले समझो, इसका मतलब होता है 3 into x, यानी कि 3 गुने x। अगर यहां पर लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है x गुने x। क्लियर है बातें? ये x नहीं आएगा, 2 ही आएगा ना, 2 है। अगर लिखा है x क्यू, तो इसका मतलब होता है x गुने x। फिलहाल इसकी जरूरत हमको जोड़ वाले में नहीं पढ़ने वाली है, गुना के बारे में बात करेंगे, वहां अच्छी तरह से करेंगे इसके बारे में बात। तो यहां पर हमको जरूरत क्या पड़ने वाली है कि अगर हम लिख रहे हैं 3x, तो इसका मतलब 3 गुने x होने वाला है। अगर हम लिख रहे हैं 2x स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 2 गुने x स्क्वायर। अगर लिख रहे हैं हम 5x क्यू, तो इसका मतलब है 5 into x क्यू। यहां पर अब समझो x का गुणांक 3 है, ये बोलेंगे x का गुणांक 3 है क्योंकि x को गुना किया गया है 3 के साथ। यहां पर x स्क्वायर का गुणांक 2 है क्योंकि x स्क्वायर को गुना किया गया है 2 के साथ। यहां पर एक्स क्यू का गुणांक 5 है क्योंकि एक्स क्यू को गुना किया गया है 5 के साथ। क्लियर है बातें? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। घटाई कैसे अब, और किसको घटाना है बाबू? अब जो तुमको घटाने के लिए मिलेगा ना, वो कुछ इस तरह से मिलेगा। इजी वाले प्रश्न पे चलते हैं, इजी वाले प्रश्न पे चलते हैं। तुमको कुछ इस प्रकार से मिल सकता है, जैसे 5x स्क्वायर में से हमको 3x स्क्वायर घटाना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 3x क्यू में से 2x स्क्वायर घटाना है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, 9x स्क्वायर y में से xy स्क्वायर घटाना है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, 5x स्क्वायर y स्क्वायर में से हमको घटाना है 3x स्क्वायर y स्क्वायर। अब समझो घटाने का नियम क्या कहता है। अगर घटाने का नियम अगर तुमको पता हो, जोड़ने और घटाने का सेम नियम होता है, रूल वही होता है। बट यहाँ पर जोड़ने वाले में अगर चिन्ह जोड़ना है तो जोड़ देंगे और घटाना है तो घटा देंगे। नहीं समझ में आए? आओ देखते हैं। देखो अब जोड़ने और घटाने के लिए ना, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये पूरा पूरा बन रहा है एक बीजगणितीय व्यंजक। क्या बन रहा है? बीजगणितीय व्यंजक। और यहाँ माइनस है, माइनस के बाद एक पद इधर है बाएं साइड और दूसरा पद दाहिने साइड है। तो यहाँ पर जितने भी बीजगणितीय व्यंजक है उसमें 2-2 पद है, यहाँ पर जोड़ना है। तो 2 पदों को जोड़ने का क्या नियम है यहाँ पर समझो। x वाले के साथ जुड़ता है या घटता है, y वाले के साथ जुड़ता है, x स्क्वायर वाले के साथ जुड़ेगा या घटेगा, x स्क्वायर y वाले के साथ जुड़ेगा घटेगा। ठीक है जी। अगर मान लो m स्क्वायर np है, तो ये m स्क्वायर np के साथ ही जुड़ेगा घटेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा ना ही घटेगा। इसको बोलते हैं समान पद। यहां पर एक और बात है, हमने जो बताया, जो जब भी जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने में गुणांक को ही जोड़ते हैं, एक्स वाले को कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको जैसा वैसे लिखना है। कैसे? आओ समझते हैं। हमको घटाना है यहाँ पर 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर। हमको देखना क्या पड़ेगा? देखो, हमको देखना पड़ेगा ये कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। दूसरी बात, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है। ये 2 बातों का मिलान करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, ये हम दोनों चीज जब मिल जाए तो हमको इसके गुणांक को देखना है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 में से हमको 3 घटाना है, 5 में से 3 घटा देंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बदले में अपन यही लिख देंगे एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इस तरह से हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
अब जैसे ही तुम दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हो बोलोगे अच्छा अब तो हम आसानी से बना देंगे, बट दिक्कत ये है ना बाबू, कितना हो जाएगा, 3 में से 2 हटा देंगे तो हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा, अच्छा यहाँ तो समस्या हो गया। इसलिए ना बोल रहे हैं कि यहाँ पहले मिलान करना पड़ेगा, यहाँ x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो बाबू ये ना ही घटेगा ना ही जुटेगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है चौथे तीसरे नंबर के प्रश्न में, यहाँ पर y है, यहाँ पर y स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर ना ही x मिल रहा है समान पद में, ना ही y मिल रहा है, यहाँ पर x पर पावर 2, x पर पावर 1, y पर पावर 1, y पर पावर 2, तो ये भी ना ही जुटेगा ना ही घटेगा। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 5 है और यहाँ पर क्या है 3 है, इसको तो बाद में बात करेंगे। x है, पावर 2 है, पावर 2 है, पावर मिल रहा है, चर मिल रहा है। दूसरी बात y है, पावर 2 है, पावर 2 है। तो अब घटा सकते हैं, किसको घटाना है, गुणांक को। 5 में से 3 घटाएंगे 2, और 2 यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर। अब समझो आज ऐसा नहीं है कि ये जो हम बता रहे हैं ना बिल्कुल इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चन जरूर जो है ना मुश्किल बढ़ता जाता है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे तुम्हारा मुश्किलात क्वेश्चन के साथ बढ़ता हुआ जाएगा। अब इस बात का हमेशा ध्यान रखो तुम। ये तो बेसिक हो गया तुम्हारा, बाकी क्वेश्चन करना तुम्हारा काम है। आ जाओ कुछ और मुश्किल टाइप्स में क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन है हमसे बच सके तो नहीं जाए। आगे आते। तो यहां पर अब जो हम प्रश्न करने वाले देखना जरा, अब कुछ इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, इसमें से घटाना है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है हमारे सामने, देखना जरा कैसे करेंगे। अभी तक तो इस तरह का प्रश्न हमने किया नहीं है। देखो 2 तरीका है करने का, है ना, 2 तरीका है। कौन कौन से 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों के बारे में बात करेंगे। गौर से समझना, यहाँ पर जो पहला पद है ना, पहला जो बीजगणितीय व्यंजक बोल लो या बहुपद बोल लो, वो क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 6। और जो दूसरा पद दूसरा बीजीय व्यंजक बोलो या बहुपद बोलो, क्या है हमारे पास। अब यहाँ पर ठीक इसके नीचे लिखना है, इसको ऊपर में लिखा हमने, इसके ठीक नीचे इसको लिखना है, लेकिन समान पदों को एक साथ लिखना है। समान पद मतलब x स्क्वायर है, x पर पावर 2, x पर पावर 2, इस दोनों को एक साथ लिखेंगे नीचे। यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ठीक इसके नीचे x स्क्वायर वाला पद लिखाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, यहाँ पर प्लस में 3x है, तो x वाले के सामने ही x वाला पद लिखाएगा 2x, प्लस में 2x। माइनस 6 है, ठीक इसके नीचे सामने माइनस 3 आ जाएगा। अब बाबू यहाँ पर हमको क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, ये बताओ सबसे, जोड़ना है या घटाना है। बोलोगे यहाँ पर हमको घटाना है, बिल्कुल घटाना है। तो घटाने के क्रम में होता क्या है कि नीचे वाले जो भी बीजीय व्यंजक है उसके चिन्ह बदलते हैं उसके पदों के। 5x स्क्वायर है प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। 2x प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। और 3 प्लस माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा। घटाने के लिए जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने में चिन्ह बदल जाता है। अब देखो माइनस 5x स्क्वायर में से अगर 2x स्क्वायर निकाल दे, 5 में से 2 निकाल दे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से 3 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 1 होगा, 1 को लिखते नहीं है तो x हो जाएगा। फिर माइनस 6 है प्लस 3 है तो ये माइनस 3 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, यहां पर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 आ गया। अब देखो ये कोष्ठ को खोलना है, हमको क्या पता है, कोष्ठ के अंदर में, बाहर में और अंदर में, देखो बाहर वो हटा दो, खत्म करो कहानी। अब बाहर में यदि माइनस है ना, तो कोष्ठ खुलते ही अंदर में जो भी पद प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस में है ना, तो कोष्ठ खुलने के बाद ये माइनस में 5x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 2x है तो ये माइनस में 2x हो जाएगा, और ये माइनस में 3 है तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब 2x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर है, ये माइनस में ये प्लस में, क्या होगा, 5 में से 2 हटाएंगे माइनस का 3x स्क्वायर। अब 2x और 3x, यहाँ पर देखना 2x माइनस में 3x प्लस में, तो 3x में से 2x हटा देंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा। देन हमारे पास बच रहा है बाबू ये माइनस 6 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3। तो दोनों ही मेथड का प्रयोग करके तुम क्या कर सकते हो, इजिली इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने सीखा कि जो बीजगणितीय घटाव होता है इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। बट यहाँ पर बात को समझो, यहाँ से हम तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, बाकी समझना और प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है। अदरवाइज ये जो 5 मिनट का वीडियो देखकर कैसा नहीं है तुम मैथ में जीनियस बन जाओगे, ये हम बार बार बोल रहे हैं।
मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम तो बोलते हैं सब कुछ देखना छोड़ दो ये सब, और जाकर के जहाँ पर है ना ऑफलाइन ट्यूशन कोचिंग पकड़ो और वहाँ पर जाकर के अच्छे से मेहनत करो। ये सब में कुछ नहीं रखा है, कितना सीख पाओगे तुम, ये बताओ हमको। ठीक है, फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में।